दोस्तों, मुंबई के बर्ली इलाके में एक चौराहे पर रेड बत्ती हो जाती है। तभी वहां पे गाड़ी आके रुकती है और जैसे ही गाड़ी रुकती है एक लड़की दौड़ के उस गाड़ी के पास जाती है और गाड़ी वाले से पैसे मांगने लगते हैं, भीख मांगने लगती है। जब उस गाड़ी वाले को उस पर नजर पड़ते हैं तो देखते ही रह जाते हैं, क्योंकि जो लड़की थी वो बहुत पैसे वाली थी, उसके पिता के पैसे कोई कमी नहीं था। और इतना ही नहीं, वो लड़की इस गाड़ी वाले का प्रेमिका भी थी। लेकिन आखिर इस हाल में कैसे आई, क्या था इसके पीछे वजह, आइए जानते पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। आज की सच्ची कहानी है दोस्तों, ये कहानी उत्तर प्रदेश का अमेठी शहर की है। अमेठी शहर में एक लड़का और एक लड़की का 10वीं क्लास में एडमिशन होता है। दोस्तों, लड़का जो होता है वो पढ़ने में बड़ा तेज होता है, जबकि वो जो लड़की थी पढ़ने में थोड़ी कमजोर थी। तो लड़का था उसको पढ़ाई में हेल्प कर दिया करता था, जिससे दोनों को दोस्ती हो जाता है। लड़का का नाम देव होता है और जो लड़की थी उसका नाम रितिका होता है। ये दोनों सेम क्लास में पढ़ते थे। एक दिन जो लड़का था, इसका टीचर इससे खड़ा करवा करके और एक सवाल पूछता है। दोस्तों, गर्मी बहुत ज़्यादा था, जिससे इस लड़का को चक्कर आ जाता है और गर्मी की वजह से गिर जाता है। जब लड़की इसको गिरे हुए देखती है तो दौड़ते हुए जाती है और चिल्लाने लगती है, इसको पैर को मालिश करने लगती है। जब लड़का को होश आता है तो इसका दोस्त और जो टीचर होते हैं सब सारी बात इसे बताते हैं। तो लड़का को उसके प्रति और भी लगाव बढ़ जाता है और धीरे धीरे दोनों के बीच प्यार हो जाता है। दोस्तों, जब दोनों का प्यार बढ़ता है तो एक लड़की और एक लड़का अक्सर स्कूल के बाहर पार्क में भी मिलना शुरू कर देते हैं। एक दिन क्या होता है कि जब पार्क में दोनों साथ में थे, जो लड़की के पिता होते हैं वो दोनों को देख लेते हैं। अब लड़की के पिता सोचते हैं कि अभी अगर इसको हम कुछ कहेंगे तो ये मेरा बगावत कर देगी और ये कहीं भाग ना जाए, इसलिए उस समय उसको कुछ नहीं कहती है और सोचती है कम से कम 10वीं की पढ़ाई पूरी कर जाए, इसके बाद कुछ सोचते हैं। दोस्तों, ये दोनों 10th कर जाते हैं तो जो लड़की के पिता होते हैं वो क्या करते हैं, इस लड़की को इसके बुआ घर भेज देते हैं, यानी अपने बहन के घर भेज देते हैं, ताकि वहीं रह के पढ़ाई करे और इस लड़का से दूर हो जाए। दोस्तों, लड़की अपने बुआ के घर चली जाती है और वहाँ उसके बुआ का जो जेठ होता है उसका एक लड़का होता है। दोस्तों, वहाँ जो लड़का होता है वो भी लड़का बहुत ही स्मार्ट होता है। तो इसको क्या होता है, इस लड़की को उसके प्रति अट्रैक्शन होना शुरू हो जाता है। दोस्तों, अब धीरे धीरे उसका अट्रैक्शन वहाँ बढ़ने लगता है और यहाँ का घटने लगता है। वो यहाँ देव को फोन तो करती थी, लेकिन देव से बात बहुत कम किया करती थी। शुरू में तो कुछ दिन पार्क में मिला उला भी करती थी, जाकर वहाँ मिल लिया करता था, लेकिन धीरे धीरे बात का सिलसिला कम होते चला गया और ये उधर अपने जो बुआ के जेठ का जो लड़का था उससे इसका अट्रैक्शन बढ़ते चला गया। समय यूं ही बीत रहा था कि एक दिन क्या होता है कि उसका जो देव था, देव को पता चलता है कि वो लड़की शादी कर रही है। वो भी शादी उस लड़के से कर रही है जो इसके बुआ का जेठ का लड़का था। दोस्तों, इससे बुरा नहीं लगता यदि उसका शादी उसके बुआ या फिर इसके घर वाले अरेंज मैरिज करवाते, लेकिन जब इससे ये पता चलता है कि वो लड़की उससे लव मैरिज कर रही है तो इससे बड़ा दुख होता है। लेकिन फिर सोचता है कि चलो जब वो शादी कर ही रही है तो ज़िंदगी में आगे बढ़ा जाए, क्योंकि अब उसके पीछे पड़ने से कोई फायदा नहीं होने वाला था। दोस्तों, उस लड़की की शादी हो जाती है। ये बेचारा अपना पढ़ाई लिखाई शुरू कर देता है। पढ़ाई के दौरान ये IIT क्वालिफाई करता है, जिसके बाद इसको बहुत अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो जाती है। दोस्तों, 4-5 साल तक पढ़ाई करने के बाद इसको जैसे ही इसका BTech कंप्लीट होता है, इसे मुंबई के एक बहुत ही अच्छे कंपनी में जॉब लग जाती है। दोस्तों, तभी ये मुंबई में जा करके ही वहाँ जॉब करने लगता है और जॉब 1-2 साल करने के दौरान जब गाड़ी से क्रॉस कर रहा था तो उसे रेड बत्ती पे उस लड़की से मुलाकात हो जाती है, उस प्रेमिका से मुलाकात हो जाती है। दोस्तों, इसे देख के तो बड़ा ही अच्छा लगता है कि जो मुझे ठुकराई आज इस हाल में है, लेकिन फिर भी इसके प्रेमिका थी तो जानना चाहता है कि इस हाल में कैसे है, तो उससे हाल खबर पूछ लेता है। दोस्तों, जब उसे हाल खबर पूछता है तो लड़की फूट फूट के रोने लगती है। दोस्तों, ये कहता है कि तुम एक काम करो, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। दोस्तों, ये लड़का उस लड़की को अपने साथ लेता है और अपने गाड़ी में बैठा करके अपने घर लेकर जाता है। घर ले जाकर लड़की से जानना चाहता है कि क्या है, तो इससे पूछता है। तो लड़की बताती है कि मैं जब अपने बुआ के घर गई तो बुआ का जो जेठ का लड़का था वो मुझे बहुत अच्छे लगने लगता है और धीरे धीरे मैं उसके प्रति अट्रैक्ट होने लगती हूँ। इसके बाद क्या होता है कि मेरे घर वाले हैं और मेरी बुआ भी है, ये लोग कहते हैं कि मैं तुम्हें उससे शादी करवा दूंगा, तो मुझे और भी अच्छा लगने लगते हैं और इसी दौरान मुझे एक बार उसके साथ संबंध बन जाता है, जिसके बाद मुझे वो और भी पसंद आ जाता है, मैं उससे प्यार करने लग जाती हूँ। वो लड़का भी मेरा बहुत केयर करता था, इसलिए मैं अपने पिता को बता देती हूँ कि मैं इससे शादी करना चाहती हूँ। मेरे घर वाले तो चाहते ही थे उससे शादी करवा देना, इसलिए तुरंत वो लोग रेडी हो जाते हैं
और आखिरकार मेरी शादी उससे करवा दी जाती है। दोस्तों, जो लड़का था वह शादी तो हो जाती है, लेकिन वो बहुत पैसे वाला था, तो उसे अयासी वासी का भी शौक था। वो अक्सर नाइट क्लब में या फिर यूँ कहे कि पार्टियों में जहाँ तहाँ घुमा करता था और खूब एंजॉय करता था। 1-2 साल तो शादी के ऐसे ही निकल जाता है, किसी को कुछ पता नहीं चलता है। लेकिन 1-2 साल बाद क्या होता है कि जो इसका जो पति था उसको एक लड़की से अफेयर हो जाता है। अब इसका जो पति था ये चाहता था कि उससे शादी कर ले, लेकिन बीच में थी इसकी पत्नी। अब ये सोच रही थी कि पत्नी को कैसे रास्ते से हटाया जाए। अब ये सोच ही रहा था कि कहीं से इसको देव के बारे में, जो इसका पहले का प्यार था, उसके बारे में पता चलता है। अब समझिए कि इसको जैसे ही पता चलता है, इस बात को लेकर उससे झगड़ा लड़ाइयाँ शुरू कर देते हैं। अब ये झगड़ा लड़ाइयाँ हमेशा होते रहता था। एक दिन ये झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि इसका जो पति होता है उस लड़की को अपने मायके भेज देता है, कहता है कि हम तुमको अपने साथ नहीं रखेंगे। दोस्तों, जो लड़की थी वो अपने मायके चली जाती है और वहाँ लगभग 6 महीना तक रहती है। उसके पिता सोचते हैं कि वो खुद आएंगे और इसको लेकर जाएंगे, लेकिन 6 महीना तक जब वो नहीं आता है तो उसके पिता गांव के जो जाने माने कुछ लोग होते हैं वो सबको लेकर के और उसके घर पहुंच जाते हैं, मतलब समझौता के लिए। जो घर जाते उसे सारी बात बताई जाती है। फिर जो लड़के के पिताजी भी थे वो लोग भी कहते हैं कि देखो, हर किसी का अतीत होता है, तो अतीत में जीना तो कहीं से भी अच्छी बात नहीं है। एक काम करो, लड़की को लेकर आ जाओ और ज़िंदगी में आगे बढ़ो। दोस्तों, जो लड़का होता है अपने पिता का बात और अपने ससुर का बात मान लेते हैं और उस लड़की को ले आते हैं। उस लड़की को लेकर तो आ जाते हैं। कुछ दिन फिर ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन एक दिन क्या होता है कि इसको एक पार्टी में जाना था। इसके घर के सारे लोग एक पार्टी में चले जाते हैं और यहाँ एक छोटा सा बच्चा, तो 3-4 साल का लड़का था, उसे घर पे छोड़ देते हैं जहाँ पे रितिका भी रहती है। दोस्तों, सारे लोग जब पार्टी में चले जाते हैं, रितिका घर में कुछ काम धाम करने लगती है। इसी दौरान क्या होता है कि जो लड़का होता है एक टब में गलती से डूब जाता है और डूबकर उसकी मौत हो जाती है। जब ये लड़की जब देखती है तो चिल्लाने लगती है, शोर करने लगती है, अपने पति को फ़ोन करती है। लेकिन जब वो लोग यहाँ से आते हैं तो यहाँ आने के बाद पुलिस को फ़ोन कर देते हैं। पुलिस आ जाती है और पुलिस को ये लोग कहते हैं कि लड़की का पहले से ही बॉयफ्रेंड है और ये हम लोग से जलती है, हम लोग से हमेशा चिड़ी रहती है और इसने जानबूझ के ऐसा की है। इस लड़की को दोस्तों गलत इल्ज़ाम लगा देता है, फंसा देते हैं वो लोग। दोस्तों, इसके बाद लड़की को पुलिस अरेस्ट कर लेते हैं और लेकर जब थाने पर लेकर जाते हैं तो लड़की से सारी बात पूछते हैं। लड़की जब सारी बात बताती है तो पुलिस वाले क्या करते हैं, जेल भेजने के बजाय इस लड़की को उसके घर छोड़ देते हैं और कहते तुम चिंता मत करो, जब तक तुम्हारे साथ सबूत नहीं मिलेगा तुम जेल नहीं जाओगी। दोस्तों, लड़की अपने घर तो चली जाती है, लेकिन बहुत ज़्यादा डरी होती है। ये बात अपने एक दोस्त को बताती है, अपने सहेली को ये बात बताती है कि ऐसे ऐसे बात है। उसके सहेली दोस्तों कहती है तुम एक काम करो कि खुदा न खास्ते जब एक केस जब चलेगा और तुम्हारे खिलाफ सारा सबूत हो जाएगा तो तुम जेल चली जाओगे, इससे अच्छा है कि तुम कहीं भाग जाओ। दोस्तों, लड़की डरी होती है तो वहाँ से सीधा ही मुंबई भाग जाती है, लेकिन वहाँ ये सोचती है कि कहीं ऐसा ना हो कि पुलिस वाले मुझे यहाँ भी अरेस्ट कर ले। इसलिए वो एक भीख मांगने लगती है, भिखारी की ज़िंदगी जीने लगती है ताकि पुलिस वाले हमें पहचान नहीं सके। दोस्तों, जब ये बात सुनते हैं ये लड़का जो इसका बॉयफ्रेंड था तो काफ़ी फूट फूट के भी रोने लगता है और एक कहता है कि तुम चिंता मत करो, हम यहाँ एक अच्छे वकील सेट करेंगे, तुम्हारे गांव चलेंगे और तुम्हारे गांव चलकर तुमको हम बरी करवाएंगे, तुम निर्दोष हो, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। इस सब के दौरान ही क्या करता है कि जांचना चाहता है कि आखिर क्या ये लड़की अभी भी हमसे प्यार करती है या अब नहीं करती है। एक मोबाइल में फ़ोटो दिखाता है, जिस फोटो में एक ऑफिस की लड़की होती है जो गले में गले डालकर काफ़ी खुश था उस फोटो में। तो जब फोटो उसको दिखाते हैं तो लड़की जो होती है वो लड़की थोड़ा सा दुखी हो जाती है। जबकि दोस्तों, जो लड़की थी सिर्फ गर्लफ्रेंड नहीं थी, बल्कि वो समझिए कि ऑफिस का ही इसका दोस्त थी। लेकिन जब उदास होती है तो समझ जाता है कि अभी भी मुझसे प्यार करती है। दोस्तों, ये कहता है कि 2-3 दिन तुम यहाँ रहो, इसके बाद हम चलेंगे वहाँ, मतलब सबको लेकर छुट्टी ले लेते ऑफिस से, इसके बाद वहाँ चलेंगे वकील को लेकर के। लेकिन दोस्तों, ये 2-3 दिन में दोनों के बीच बहुत ज़्यादा लगाव हो जाता है। फिर 3 दिन बाद वकील को सेट करते हैं और वकील को लेकर वहाँ जाते हैं और फिर वहाँ जब केस से बड़ी हो जाती है लड़की, मतलब बाइज्जत बड़ी हो जाती है, निर्दोष साबित हो जाती है, तो लड़की उसको कहती है कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, क्या तुम मेरे से शादी करोगे। दोस्तों, लड़का जैसे ही सुनता है खुशी के मारे रो पड़ता है और कहता है कि मैं तो कब से ये बात तुमको बोलना चाह रहा था, लेकिन मैं बोल नहीं पा रहा था। दोस्तों, इसके बाद दोनों शादी कर लेते हैं और अच्छे से ज़िंदगी जीना शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों, मेरी कहानी कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद,
वंदे मातरम।